गोल्ड में कैसे ट्रेड करके रिच बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच बाय ट्रेडिंग इन एमसीएक्स गोल्ड मार्केट कैसे कर सकते हैं। आज वो सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए मैंने वीडियोस बनाए थे, आप देख सकते हैं 3 दिन पहले सैटरडे को, और गोल्ड को भारी तेजी। उसके बाद मंडे ट्यूसडे में आप देख सकते हैं कि किस तरह का उछाल आया। आप खुद देखिए, मैं नहीं बताऊंगा। 2% कल गोल्ड में आया था, आज 1.7%। सो 2 दिन के अंदर 4% का उछाल गोल्ड में। सिल्वर में 3.5% का उछाल आ चुका है। आप जाके टेली कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने इतना अच्छा प्रेडिक्शन कैसे कर लिया? तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा सारे सीक्रेट्स वगैरह। पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा अगर आपको सच में सीखना है। और अगर आपको सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने हैं या टिप-विप लेनी है, तो आप फिर करते रहिए ज़िंदगी भर वही। लेकिन अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो आप पूरा पूरा देखिए। तो सबसे पहली ट्रिक कौन-सी होगी? मैं स जल्दी से रिवील करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। सबसे पहली ट्रिक ना, सबसे पहली चीज़ तो आपको न्यूज़। भाई न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? न्यूज़, अब मुझे लगता है कि जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं, भले ही एनजी, क्रूड पे हो, किसी पे भी वीडियो, मैं हर जगह न्यूज़ को कवर करता हूँ, राइट? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर और जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको न्यूज़ की इम्पोर्टेंस पता चली गई होगी। न्यूज़ पे ही, न्यूज़ के बेसिस ही टेक्निकल चार्ट मूव करता है। जब कोई न्यूज़ आएगी तभी टेक्निकल चार्ट हरकत करेगा, राइट? तो अब आप सोचोगे सर न्यूज़ कहाँ से ले? पहला क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, कुछ एक साइट्स मैं बताता हूँ जो कमोडिटी मार्केट के लिए, स्पेशली गोल्ड, क्रूड और एनजी के लिए, जो मुझे सही लगती है बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग.com, ठीक है? जो मुझे प्रोफेशनल साइट्स लगती है, वहाँ जाके आप गोल्ड की न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग.com में जाके गोल्ड की न्यूज़ आप सर्च कर सकते हैं। आपको सारी ग्लोबल गोल्ड की न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग.com इज़ अ यूएस प्लेटफ़ॉर्म, राइट? वहाँ सारी आपको ग्लोबल न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है? दूसरी साइट्स हो गई आपकी ब्लूमबर्ग हो गई, तीसरी हो गई रियूटर्स हो गई, चौथी एफएक्स एम्पायर हो गई, पाँचवीं एफएक्स स्ट्रीट हो गई। ये मुझे प्रोफेशनल साइट्स लगती है। बाकी तो बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन ये मुझे जो प्रोफेशनल लगती है, मैं उनके आपको नाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर करिए कि भाई क्या है। अब आप सोचोगे सर इन्फॉर्मेशन तो हमने गैदर कर ली, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें और कैसे पता चले कि सर इस न्यूज़ की वजह से प्राइस में इतना उछाल आएगा? तो सिंपल सी बात है, देखो, जब आप कोई न्यूज़ देखते हैं ना, तो आप न्यूज़ देखने के बाद आप ये इंटरप्रिटेट करिए कि उस न्यूज़ को जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जैसे फंड मैनेजर हो गए, हेज फंड हो गए, जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना? वो लोग उस न्यूज़ को किस तरीके से सोचते हैं। राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग का कोई स्टॉक है, राइट? उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो एक आम आदमी पब्लिक क्या सोचेगी, उसके रिजल्ट में कितना प्रॉफिट आया, क्या आया, ठीक है? वो सोचेंगे अगर प्रॉफिट अच्छा आया तो बैंक के स्टॉक्स भागने चाहिए। ये एक आम पब्लिक की राय है, लेकिन ये गलत है। अब एक बड़ा इन्वेस्टर कैसे सोचता है बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में? वो सोचेगा कि इसका एनपीएस कितना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना है। अगर प्रॉफिट आया बैंक में, लेकिन एनपीएस बड़े हैं, तो भी शेयर्स नीचे जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि बड़े इन्वेस्टर की तरह आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बड़े इन्वेस्टर की तरफ सोचोगे, तभी आप मार्केट में वो पॉइंट ऑफ व्यू निकाल पाएंगे जो आपको चाहिए। अब दूसरी बात है कि न्यूज़ को इंटरप्रिटेट कैसे करना है। देखो, बहुत सारी ग्लोबल न्यूज़ है, जैसे मैंने गोल्ड एंड सिल्वर का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि भाई 4% का उछाल 2 दिन में आएगा, जो कि बहुत बड़ा उछाल होता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट? तो देखिए सिंपल सी बात है, गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुआ था, आप सबको पता है। पॉइंट नोट करते रहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बता, गोल्ड सिल्वर क्रैश हुआ था, आप सबको पता है। क्यों क्रैश हुआ? ये पता है आपको? टैरिफ की न्यूज़। तो सबसे पहले तो आपको टैरिफ की न्यूज़ पता होनी चाहिए अमेरिका की, कि अमेरिका ने टैरिफ में रुख नरम किया है, यू नो, कटौती की है चाइना के साथ। अब वो टैरिफ वॉर धीरे धीरे कम कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पहली बात तो। अब जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश हुआ है, तो आपको सिंपल पता चल जाना चाहिए कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर इसलिए क्रैश हुआ है क्योंकि क्योंकि भाई साहब अमेरिका ने टैरिफ में कटौती की है, राइट? ये आपका एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, राइट? तो अब इस इंफॉर्मेशन की वजह से आप ये बता सकते हो कि जो गोल्ड और सिल्वर में क्रैश हुआ वो क्यों हुआ। लेकिन अब क्रैश हो गया, आपको 98,000 से 92,000 तक चला गया, लेकिन अब आपको ये सोचना चाहिए था कि भाई साहब जब टैरिफ की वजह से क्रैश हुआ है, लेकिन जब मार्केट में टैरिफ की न्यूज़ नहीं थी, तब भी गोल्ड ऊपर भाग रहा था। सुनिए, जब टैरिफ की न्यूज़ नहीं थी, तब भी गोल्ड 82,000 से 92,000 चला गया, जब कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं थी। तो गोल्ड का एक नॉर्मल रुझान तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि गोल्ड में और भी कोई न्यूज़ है, टैरिफ के अलावा, जो गोल्ड को ऊपर ले जा रही है। ठीक बात है? समझ में आ गई? तो अब जब 92,000 आया, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो टैरिफ की न्यूज़ है, वो इस प्राइस पे अकाउंट हो चुकी है। 98 से जो 92 गया है, वहाँ पे टैरिफ की न्यूज़ अकाउंट हो चुकी है और अब ये वापस भागने के लिए तैयार है, पहली चीज़। ये तो न्यूज़, है ना? न्यूज़ बेसिस। दूसरी न्यूज़ क्या देख सकते हैं आप कि डॉलर, कि भाई डॉलर अगर गिरता है, तो गोल्ड भागता है।
ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो मैं मोटा-मोटा प्रिंसिपल बताऊँ, डॉलर अगर गिरता है तो गोल्ड भागता है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर, हमेशा इंटरनेशनल मार्केट देखिए, मुझे लगता है सभी देखते होंगे। इंटरनेशनल मार्केट देखिए, रात को क्लोज़ होता है, अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि इंडियन मार्केट कहाँ खुलने वाला है। सिंपल तीसरी चीज़ हो गई। तो ये तो हुई अपनी न्यूज़ का, है ना? तो न्यूज़ को एक तरह ना इंटरप्रिटेट करना सीखिए, भावार्थ, है ना? ये तो पहला हुआ न्यूज़ का अपना, सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। तो जब टेक्निकल चार्ट पे आप आते हो, मैं यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट बता रहा हूँ, आप कैंडलस्टिक भी देख सकते हैं, मैं कैंडलस्टिक भी खोल देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना? तो कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं, तो कैंडल स्टिक में आपको ये देखना होता है, ध्यान सुनिए, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर मैं कैंडल स्टिक पूरा डिटेल में बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक ग्लिम्प्स देता हूँ, कि जहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखे, यू नो अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई स्टॉक मार्केट है ना, तो कोई स्टॉक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, राइट? अब उसका ना मान लो उसकी प्राइस में उछाल आया है, लेकिन वॉल्यूम के साथ नहीं आया। आप समझ रहे? वॉल्यूम के साथ नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टॉक में जो उछाल हुआ वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहेगा। तो यू नीड टू सी द वॉल्यूम्स। उसके बाद आपके बहुत सारे एमएच चार्ट है, आपका रेंज बाउंड है, कहाँ हैमिंग पैटर्न बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, फिबोनाची सीरीज़ जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो एक चीज़, न्यूज़ में आपको एक्सपर्टाइज़ आनी चाहिए, सारी न्यूज़ आपके पास आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप 10 दिन यूट्यूब पे देखेंगे वीडियोज़ तो आपको मिल जाएँगे। बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, हमारे दूसरे यूट्यूबर है, वो भी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। किसी का भी वीडियोज़ देख सकते हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देता है, राइट? तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएँगे कैंडलस्टिक के, तो कैंडलस्टिक पे जाइए। उसके बाद अब बात आती है, यहाँ तक बात रुकती नहीं है। आपने न्यूज़ एनालिसिस अच्छा कर लिया, आपने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आती है बारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ की। क्यों करते हैं हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले भी कई एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। मैं गड्डी चला रहा हूँ, राइट? आई एम एंथुसियास्ट, कार एंथुसियास्ट, राइट? लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि मैं कार एंथुसियास्ट हूँ मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? भाई साहब कोई नौसिखिया पीछे से ड्राइव कर रहा है और मेरे पीछे से गाड़ी ठोक के चला जाए। तो अब ये देखो ये यहाँ पे दुर्घटना घट गई, मैं सही चला रहा हूँ। मैंने एनालिसिस सही किया है स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट मैंने एनालिसिस सही किया। ये स्पेशली स्ट्रैटेजी कमोडिटीज़ के लिए गाइस, ये स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा? तो यहाँ पे भी आए दिन आपको मान लेना चाहिए कि अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, तब भी आपके साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। हाई चांसेस है कि आपके साथ दुर्घटना घट जाए। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं सबसे पहले पूरा एनालिसिस करता हूँ, न्यूज़ वगैरह देख लिया मैंने, टेक्निकल चार्ट देख लिया, लेकिन मैं एडवांस में ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरा ये एनालिसिस क्लिक नहीं हुआ, तो मेरा क्या प्लान है? अब उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, अब जैसे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाते हैं। कंडीशनल बेसिस होती है स्ट्रैटेजीज़, हमेशा कोई भी हेजिंग आप हर जगह नहीं कर सकते, राइट? इट्स ऑल कंडीशनल बेसिस जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के साथ मिलेगी। तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे जहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, भाई मैंने अभी एनालिसिस किया कि मार्केट ये गोल्ड का चलो मैंने बोला कि 1 लाख जाएगा, है ना? अब अगर 1 लाख जाएगा, तो ये तो हो गया पॉज़िटिव सिनेरियो। अगर मैं सोचूँ कि मान लो जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए फिर मैं मार्जिन कैपेसिटी निकालूँगा अपनी। मतलब मैं पहले ही मार्जिन का लेखा-जोखा निकालूँ क्योंकि सबसे बड़ी रिस्क हमारी कौन-सी है कि मार्जिन ही नहीं है भाई साहब। है ना? 2 लॉट 3 लॉट, है ना? तो अब मैं मार्जिन का कैसे निकालूँगा? पहले ही कैपेसिटी निकालूँगा भई मार्जिन अगर 1 लाख नहीं गया और 96 से 94 चला गया, तो मेरी कैपेसिटी कितनी मार्जिन की? कैलकुलेट करूँगा मैं कि हाँ भाई इतनी कैपेसिटी है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं अपना यूटिलाइज़ेशन करूँगा, ठीक है? दूसरी रिस्क आ गई आपकी कि भाई साहब एक्सपायरी आ गई साहब। एक्सपायरी में क्या करें? एक्सपायरी में तो निकलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है कि भाई एक्सपायरी से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, राइट? कब रोल ओवर करना है, कब नहीं करना है, 2 एक्सपायरी में कितना अंतर है, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको कहने का मतलब न्यूज़ देखनी है, टेक्निकल चार्ट देखना है, हिस्टोरिकल पैटर्न देखनी है, मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये सब के बाद भी आप मान के चलो कि आपने रिस्क रिड्यूस कर दोगे। अगर आप ये सारा एनालिसिस करोगे तो जैसे अगर आपके मान लो 20% रिस्क है मार्केट में, तो आप ऑलरेडी 10% रिड्यूस कर चुके हो, या अगर आप न्यूज़ एनालिसिस करोगे, टेक्निकल चार्ट बराबर करोगे। लेकिन उसके बाद भी 10% रिस्क रहती है आपकी। 10% को और कम कैसे करोगे? जब उन चीज़ों को आप मैनेज करने लगो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट में, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, अगर आपने मैनेज करना सीख लिया चीज़ों को, ठीक है ना? अपने ट्रेड को मैनेज करना सीख लिया,
ठीक है ना? अपने मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस, मैं पूरा करूँगा। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड कर लेते हो, तो वो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी होगी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, राइट? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट? आप भी जानते हैं, अगर आप किसी बंदे से पूछे, कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार मैंने शॉर्ट टर्म में तो बहुत कमाया, लेकिन लॉन्ग टर्म की जब बात आती है, 2 साल का लेखा-जोखा की बात आती है तो बिल्कुल मिलता सन्नाटा। ये आपकी सबकी कहानी राम। क्यों कहानी है? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको यहाँ चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो कभी हिट होगा, कभी नहीं होगा, कभी आप एफिशिएंसी में घूमते रहेंगे कि तेरी एफिशिएंसी कितनी है, इसी में आपका चलता रहेगा, राइट? आपको मैनेज करना आना चाहिए, सबसे पहले अच्छा एनालिसिस करना आना चाहिए, फिर चीज़ों को मैनेज करना भी आना चाहिए ताकि रिस्क आपकी 10% से रिड्यूस होके 5% हो जाए। तो हमारा काम है रिस्क को रिड्यूस करना। Okay, I'm not any kind of certified risk management specialist. I don't have any certification from SEBI. I'm just telling you my point of view कि आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। हम अपनी रिस्क को हटा नहीं सकते। Ever come you come into this industry in market, commodity or stock market, risk is always on the top of your head. You need to reduce the risk. आपको रिस्क रिड्यूस कैसे करना है वो आना चाहिए। जितनी रिस्क आप रिड्यूस करेंगे उतनी ही है। अब देखो अगला रिस्क रिड्यूस करने का हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना? चलो वो एग्जांपल मैं बाद में दूंगा गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं अगली सीरीज में डेफिनेटली आपको इसी तरह के और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको उसके वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा प्यार लगा, कम से कम 1000 व्यूज़ आए गाइस, 100 लाइक्स आए, मैं इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ वाले वीडियोस आपको हमेशा बनाता रहूँगा और हमेशा आपको एजुकेट करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू व्हाटएवर यू वांट। देखिए इतने सारे प्यारे वीडियोस बनाए हैं। मेरी स्ट्रैटेजी मैंने क्लिक की नहीं की है, आप इन वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर का आपको देख लीजिए। ठीक है? जो मैंने किया गोल्ड सिल्वर छोड़ लीजिए, आप नेचुरल केस में देख लीजिए। ठीक है? हर जगह देख लीजिए आप। आपको मतलब स्ट्रैटेजी मैं कोई ईगो में नहीं रहता हूँ कि भाई साहब मेरी मतलब जो मैंने एनालिसिस किया वो क्लिक हो, मैं बेशर्म आदमी बन जाना, मार्केट में आओ बेशर्म बन जाओ कि एनालिसिस को नहीं किया तो 17 लोग क्या बोलेंगे, अरे तेरे को तो आता ही नहीं, तेरे को बोलने दो भाई। हमें अपना एनालिसिस अच्छा करना, नहीं क्लिक हुआ मैनेज करो चीज़ों को, सिंपल। ये डिसिप्लिन रखो, कैसे नहीं कमाओगे यार? यू विल एंड देयर इज़ अ प्रोसेस टू बिकम अ रिच। अगर आप 1 महीने में रिच बनना चाहते हो तो फिर आप वहीं खत्म हो गए। जैसे ही आपके दिमाग में सोच है आपका वहीं बेड़ा गर्क हो गया। जब आप सोचते हो कि मैं लोन लेके अमीर बनूँ, आपका वहीं बस खत्म। वो सोच जैसे आया आपका पूरा मामला वहीं खत्म हो चुका है। इसीलिए ध्यान रखिए हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यू हैव टू गिव द टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा अपने आप को, रिफाइन करना पड़ेगा एंड उसी बेसिस पे आपको जाएँगे, ठीक है ना? मैं आगे आपको बहुत सारी मार्जिन, लॉट्स एंड हेजिंग बाउंड्री वैल्यू ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वाले वीडियोज़ में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ जैन साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।